हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुपद से प्रश्नावली 2 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का गुणनखंड हो। इनके अंदर 5 सवाल है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से प्रश्न दूसरा और तीसरा को 2019 में पूछा गया था। 3 अंक के लिए पूछा गया था इसे। आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया था। यदि gx बहुपद px का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हल दिया है px और gx के मान उसे मैं लिख दिया हूँ। फिर हमेशा की तरह gx के मान को 0 के बराबर लिख दिए और फिर इस +1 का पक्षांतर किए तो -1 प्राप्त हुआ। चूँकि gx px का गुणनखंड है इसलिए हम px बराबर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ x के स्थान पर x के मान को रखेंगे तो हो जाएगा p -1 = 0। ठीक इसी प्रकार से px बहुपद के मान को यहाँ रखेंगे तब x² प्लस ax + 2 = 0 होगा। और फिर x के मान को अब हम यहाँ रख सकते हैं तब होगा -1 का स्क्वायर प्लस a × -1 + 2 = 0। आगे -1 का स्क्वायर +1 होगा एंड प्लस a और -1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -a फिर +2 = 0। अब यहाँ हम देख सकते हैं +1 और +2 दोनों हो जाएगा जोड़ने से +3 एंड -a = 0। अब हम यहाँ 3 का पक्षांतर कर देते हैं तो +3 से यह हो जाएगा -3। और अब हम इनके दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल कर देंगे तब यह हो जाएगा a = 3 जो कि a का मान है और आंसर है। आगे जो 2 प्रश्न हैं उसे आप हल करेंगे। दूसरा प्रश्न जो कि 2019 के ए सेट में आया था और वहीं तीसरा प्रश्न 2019 के सी सेट में आया था। अब मैं इनके चौथे सवाल को हल करके बताता हूँ। जहाँ चौथे और पाँचवें सवाल में आप यहाँ a को यहाँ t को a लिख सकते हैं और y को भी a। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो चलिए अब हम इस चौथे प्रश्न को हल करते हैं, फिर इस पाँचवें प्रश्न को आप हल करेंगे। चौथे प्रश्न में pt और gt का जो मान दिया है उसको लिख दिए। फिर gt के मान को हमेशा की तरह हम 0 के बराबर लेंगे और -3 को पक्षांतर करने से +3 प्राप्त होगा। फिर चूँकि gt pt का गुणनखंड है इसलिए gt को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ t के मान को रखने पर यह हो जाएगा p3 = 0। अब pt के बहुपद को हम लिखेंगे उसके नीचे और बराबर 0। अब हम जहाँ जहाँ t है उसके स्थान पर 3 रखेंगे तो इस प्रकार से हम 3 रख दिए। यहाँ भी 2 × a × 3 2a + 3 = 0। अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड
3 दूनी 6a माइनस 2a प्लस 3, जहाँ 6a में 2a माइनस होगा तो 4a बच जाएगा। 9 में 3 जोड़ने से 12 हो जाएगा। और उसके बाद हम 12 का पक्षांतर करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। फिर 4 से भाग देंगे तो इस प्रकार से हम इसे काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो a का मान जो प्राप्त होता है वो है -3। अब ठीक इसी प्रकार से आप दिए गए 5वें सवाल को हल कर सकते हैं और हल करके मुझे आंसर को बताएंगे आप।